विद्यार्थियों, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ मुगल बादशाहों की धार्मिक नीति के बारे में और ख़ास तौर पर औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में, जो कि आपके चौथे यूनिट में शामिल है। मुगल काल में दिल्ली के सल्तनत काल की अपेक्षा हिंदू मुसलमानों के दैनिक संपर्क के लिए अधिक सुविधा मिली, जिसके कारण इस काल में हिंदू और मुसलमान इन दोनों बड़े संप्रदायों में सद्भावनाएं स्थापित हो सकी। ये कहना है डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का। मुगल बादशाहों का समय विद्यार्थियों धार्मिक नीति की दृष्टि से महान अन्वेषण का युग साबित हुआ। व्यक्तिगत विचारों, युग की परिस्थितियों और राजनीतिक व्यवहारिकता के कारण बाबर से औरंगजेब तक हुए महान मुगल बादशाहों ने उदार धार्मिक नीति का पालन किया। उससे स्पष्ट हो गया कि भारत की धार्मिक सहिष्णुता की परंपरा में धार्मिक उदारता और समानता की नीति को अपनाया जाना ही भारत के शासक वर्ग के लिए उपयुक्त है। राजनीतिक बुद्धि व तत्व, समझौते की भावना, विभिन्न मतों और हितों को समझने की क्षमता और आत्मसात करने तथा समन्वय की योग्यता में है। मुगलों में ये गुण प्रचुर मात्रा में थे। हिंदुस्तान में उन्होंने 2 शताब्दी तक राज्य किया विद्यार्थियों, और एक के बाद दूसरी पीढ़ी में ये गुण प्रकट होता रहा। बाबर और हुमायूं की जहाँ तक हम बात करें तो वे स्वभाव से धार्मिक प्रकृति के पुरुष थे, परंतु राजनीतिक आवश्यकता होने पर वे अपनी धर्म भक्ति को दबाना जानते थे। अकबर औरंगजेब से कम धार्मिक नहीं था और शायद और भी अधिक धार्मिक हो, पर उसने राजनीतिज्ञ की अचूक दृष्टि से ये देखा कि संपूर्ण धर्मों में सच्चा तत्व क्या है और राजनीतिक स्थिति में वास्तव में क्या जरूरत है। भारतवर्ष के शासकों में संभवतः उसी ने विविध तत्वों को मिलाकर राष्ट्रीय एकता के मर्म को समझा। उसने देखा कि हिंदुस्तान में ऐसे अनेक तत्व हैं जो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं और जिनमें सदैव द्वेष बना रहता है। उसने सच्चे दिल से प्रयत्न किया कि पुरानी घृणाएं किसी रासायनिक क्रिया से स्नेहपूर्ण बन जाए और फिर उनका सिक्का बनकर प्रचलित हो जाए। अकबर का शासन जो है काफ़ी लंबा रहा। उसके समय में मुगल साम्राज्य भारत में स्थायी और विस्तृत हो गया था। उसने एक योजनापूर्ण धार्मिक नीति को प्रारंभ किया। उसकी धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों का सम्मान किए जाने की नीति ने मुगलों की राजनीतिक स्थिति को भारत में मजबूत किया। भारत की राजनीतिक एकता के साथ साथ अकबर का प्रयास भारत की सांस्कृतिक एकता को स्थापित करना भी था। उसकी धार्मिक नीति विद्यार्थियों उसके इस प्रयत्न का ही एक मुख्य आधार थी। इसी कारण अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहलाने का गौरव भी प्राप्त हुआ। और जहांगीर और शाहजहां ने अकबर की परंपरा को निभाया। यद्यपि उनके समय में मुगलों की धार्मिक नीति में विद्यार्थियों धार्मिक कट्टरता की ओर झुकाव भी दिखाई देता है, परंतु सिद्धांत के आधार पर मुगल शासकों की नीति वही रही जिसका आरंभ अकबर ने किया था। इससे मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली और वैभवपूर्ण बनने में सहायता मिली। परंतु अंतिम महान मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने व्यक्तिगत विचारों और संभवतः विस्तृत और सर्वोपरि मुगल साम्राज्य की शक्ति में भरोसा करते हुए एक बार फिर इस्लाम की श्रेष्ठता को भारत में स्थापित करने का असफल प्रयास किया। परंतु उसने भी राजा जसवंत सिंह और मिर्जा राजा जयसिंह जैसे शक्तिशाली राजपूतों को उच्च सेनानायक और सूबेदार बनाया। उसने शिवाजी के पोते एवं संभाजी के पुत्र शाहू को, जिसका जीवन केवल उसकी दया पर निर्भर था, न तो मारा और न ही उसका धर्म परिवर्तन किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगल बादशाहों की जो धार्मिक नीति है उसमें उतार चढ़ाव हमें नजर आते हैं। अब खास तौर पर हम ये देखते हैं कि औरंगजेब की धार्मिक प्रवृत्ति क्या थी और उसकी नीति क्या रही, और साथ ही उसके परिणाम भारतीय राजनीति में क्या दिखाई देते हैं। तो शाहजहां के बाद मुगलों की धार्मिक नीति में जो परिवर्तन किया गया उसके दूरगामी परिणाम निकले। औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो मुगल साम्राज्य की धार्मिक नीति में परिवर्तन का युग शुरू हुआ। औरंगजेब स्वयं एक पक्का दीनदार मुसलमान था और धार्मिक जो रिवाज है, परंपराएं हैं, उनको जैसे कि रोजे नमाज का पाबंद था, शराब से परहेजगार, चरित्र में निष्कलंक तथा भगवत भजन में समय बिताने वाला था। वह सादा खाना खाता और सादा कपड़ा पहनता था और ईश्वर पर भरोसा करके भीषणतम संकट के समय हिमालय की तरह अडिग रहने का उसे अभ्यास था। मुगल बादशाहों में धार्मिक दृष्टि से इतना चरित्रवान बादशाह कोई नहीं हुआ। अतः वह व्यक्तिगत दृष्टि से कट्टर सुन्नी मुसलमान
इस्लाम के कानूनों को अक्षरशः पालन करने वाला और अपनी कट्टर सुन्नी प्रजा के लिए जिंदा पीर था। विद्यार्थियों, अगर आपसे कभी पूछा जाए प्रतियोगी परीक्षा में कि जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा औरंगजेब। औरंगजेब मानता था कि आदर्श मुस्लिम शासन व्यवस्था खिलाफत के आदर्श पर चलते हुए शासन करना चाहिए। वह अपनी संपूर्ण प्रजा का रक्षक स्वयं को स्वीकार करता था और अत्याचारी का दमन करना अपना धार्मिक कर्तव्य समझता था। परंतु वह मुस्लिम राज्य में मुस्लिम और गैर मुस्लिम के भेद को मिटाना धर्म संगत नहीं मानता था। वह मुसलमानों की श्रेष्ठता के आधार पर हिंदुओं की रक्षा करना चाहता था। हिंदुओं को वह जिम्मी के सब अधिकार देने को प्रस्तुत था। वह उनका शत्रु नहीं था, परंतु वह इस्लामी शासन के प्रधान की हैसियत से इस्लाम की रक्षा और इस्लाम का विस्तार करना भी अपना पावन कर्तव्य समझता था। इसके बाद जैसा कि इतिहासकार लेनपुल कहता है कि अपने इतिहास में मुगलों ने पहली बार कट्टर मुसलमान को बादशाह के रूप में देखा, एक ऐसा मुसलमान जो अपने धर्म के लिए अपने राज्य सिंहासन को भी छोड़ देने को तत्पर था। अब हम बात करें कि वो कौन सी चीज़ें थी जो उसने अपनी धार्मिक नीति लागू करने के लिए की। तो विद्यार्थियों, उसने सर्वप्रथम इस्लामी जो गैर इस्लामी परंपराएं थी या जो इस्लाम विरोधी प्रथाएं थी उन जो उस समय प्रचलित थी उनको समाप्त कर दिया। औरंगजेब की नीति शुरू से ही कट्टरता की रही। राजगद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने उन तमाम प्रथाओं को बंद करने का आदेश दिया जिनको अकबर तथा जहांगीर ने चलाया था और जो इस्लाम के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं थी। उसने अपने जन्मदिन और राज्याभिषेक दिवस पर प्रचलित उत्सवों को सरल बना दिया। अपने शासनकाल के 11वें वर्ष से उसने झरोका दर्शन के प्रचलन को बंद कर दिया। उसी वर्ष उसने दरबार में संगीत का निषेध कर दिया। 12वें वर्ष में बादशाह के शरीर को सोने, चांदी एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं से तोलने का उत्सव तुलादान भी रोक दिया गया तथा शाही मुहूर्तकों यानी मुहूर्त निकालने वालों और ज्योतिषियों को उनके पद से हटा दिया गया। साथ ही सिक्कों पर कलमा जो कि धार्मिक मंत्र था उसको अंकित करना निषिद्ध कर दिया तथा नौरोज जो कि एक फारसी उत्सव था के ठाट बाट व शान शौकत के प्रदर्शनात्मक उत्सव को भी उसने उठा दिया, जिसे भारत के मुगल बादशाहों ने फारस से अपनाया था। उसने भांग का उत्पादन बंद कर दिया, शराब पीना और जुआ खेलने को बंद करने का प्रयत्न किया, सती प्रथा पर पाबंदी लगाई, जो नर्तकियां थी उनको शादी करने अथवा राज्य छोड़ने का आदेश दिया। यानी उन्होंने जो गैर सामाजिक चीज़ें थी उनको भी, या जो अनैतिक चीज़ें थी, अनैतिक जो व्यसन थे उसको भी उसने रोकने का प्रयास किया। उसने दरबार में होली, बसंत आदि गैर मुस्लिम त्योहारों को मनाना बंद कर दिया। उसने लोगों के जीवन को कुरान के कानून के पूर्णतः अनुरूप बनाने के लिए मुतसिबों, जिन्हें सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक की संज्ञा दी गई, को नियुक्त किया। उसने उन्हें आदेश दिया कि वो मुसलमानों को इस्लाम धर्म के नियमों के अनुसार चलने के लिए बाध्य करें। डॉक्टर अवध बिहारी पांडे के अनुसार उसने दरबार में हिंदू विधि से नमस्कार करना, हिंदू राजाओं का तिलक करना और पशुओं या मनुष्यों की मूर्तियों का राजकीय स्थानों पर रखना बंद करवा दिया और 2 हाथियों की मूर्तियां जो जहांगीर ने आगरा में राजमहल में खड़ी करवाई थी हटवा दी। उसने स्त्रियों का मज़ारों पर जाना बंद करवा दिया। उसने होली के अवसर पर लकड़ी के बोझों को चुराकर जलाना तथा अश्लील गीत गाए जाने का भी निषेध किया और उसने सड़कों पर रंगों से होली खेलना भी बंद करवा दिया। आज हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हम पर्यावरण संरक्षण के नाम पर या जो अश्लील गीत गाए जाते हैं उनको हम समझे सामाजिक पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए पाबंदी लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो उसने उस समय किया, लेकिन उसे धार्मिक जो है स्वरूप एक तरीके से दे दिया गया। सन 1679 ईस्वी में उसने गैर मुस्लिमों पर पुनः जजिया कर लगा दिया। आपसे 1 नंबर के सवाल में ये भी पूछा जा सकता है कि गैर मुस्लिमों पर पुनः जजिया कब और किसने लगाया, तो आपका उत्तर होगा औरंगजेब 1679 ईस्वी में 1679। सन 1695 ईस्वी में उसने राजपूतों के अलावा अन्य गैर मुस्लिमों को हथियार लेकर अथवा हाथी, अच्छी नस्ल के घोड़ों या पालकी पर चलने की भी मनाही कर दी।
इन आदेशों का पालन करवाना चूंकि बहुत आसान नहीं था, परंतु इनके लागू किए जाने से सम्राट के खिलाफ प्रचार करने में विरोधियों को सहायता मिली और कहीं कहीं पर अनुचित छेड़छाड़ के कारण उपद्रव व दंगे भी हुए होंगे। औरंगजेब की जो संकीर्ण धार्मिक नीति थी विद्यार्थियों, वह असफल रही और उसके कुछ दुष्परिणाम भी हमें नजर आते हैं। औरंगजेब की इच्छा भारत में इस्लाम को अधिक प्रबल बनाकर तैमूरियों के मुगल साम्राज्य को प्रधानतः एक इस्लामी शासन में परिणत करने की थी, परंतु वह अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। डॉक्टर अवध बिहारी पांडे के अनुसार उसे परिस्थिति से बाध्य होकर प्राय 25% उच्च पद अब भी हिंदू मनसबदारों को देने पड़े। उसने इन मनसबदारों को संतुष्ट करने के लिए इनके प्रभाव क्षेत्र में ब्राह्मण या साधु संतों को कुछ सुविधाएं भी दी, जिसे राम सिंह कछावा के कहने से वेणी माधव के मंदिर के गुसाइयों को, परंतु वह न तो मुगल साम्राज्य को दृढ़ कर सका, न हिंदुओं को किसी बड़े परिमाण में मुसलमान बना सका और न उनकी मूर्ति पूजा को बंद करवा सका। उसने संगीत सुरा विषयक नियमों को मुसलमानों, उसके संगीत और सुरा संबंधी जो नियम थे उसको मुसलमानों ने भी नहीं माना। उसकी सेना तथा सेवा में हिंदू मुसलमान दोनों ही रहे, परंतु उसे किसी भी वर्ग का वैसा सहयोग प्राप्त नहीं था जैसा अकबर को था। औरंगजेब की व्यक्तिगत पवित्रता, गुण, योग्यता तथा नीति आदि सभी उसकी इस व्यक्तिगत धर्मांता के सामने दब गए, जिसका प्रयोग उसने एक शासक की भांति किया। यदि औरंगजेब ने अपने धार्मिक विचारों को अपने व्यक्तिगत जीवन तक सीमित रखा होता विद्यार्थियों, तो वह एक पवित्र और चरित्रवान शासक माना जाता, परंतु वैसा नहीं कर सका। औरंगजेब का विश्वास था कि उससे पहले के सभी मुगल शासकों ने सबसे गंभीर भूल यह की थी कि उन्होंने भारत में इस्लाम की श्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। औरंगजेब ने अपने जीवन में इस कार्य की पूर्ति करने का प्रयास किया। इसी कारण औरंगजेब का राजत्व सिद्धांत संकीर्ण बन गया, उसका कर्तव्य सीमित हो गया, उसकी धार्मिक नीति असहिष्णु बन गई और वह अपनी बहुसंख्यक प्रजा का हितैषी बादशाह नहीं बन सका। औरंगजेब की इस कट्टर धार्मिक नीति के भयंकर दुष्परिणाम हमें दिखाई देते हैं। उसने मुगल साम्राज्य में अकबर द्वारा प्रारंभ की गई धार्मिक सहिष्णुता यानी सुलह कुल की नीति में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया और यही उसके लिए और मुगल साम्राज्य की शक्ति व समृद्धि के लिए सबसे घातक सिद्ध हुआ। इस कट्टर धार्मिक नीति ने मुगल साम्राज्य की एकता, शक्ति, शांति और समृद्धि को नष्ट कर दिया। वह औरंगजेब की विफलता का ही कारण नहीं बनी, बल्कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए भी उत्तरदायी साबित हुई। इसके प्रत्यक्ष परिणाम जाटों, सतनामियों, सिखों आदि के विद्रोहों तथा बुंदेलखंड, दोआब आदि स्थानों पर भी समय समय पर हुए थे, उसमें हमें दिखाई देता है। राजपूतों के विरोध और मराठों के संघर्ष का एक प्रमुख कारण यही नीति थी। औरंगजेब के समय के इन विद्रोहों और संघर्षों ने राज्य के शासन को अव्यवस्थित कर दिया, राज्य की आर्थिक और सैनिक शक्ति को भी नष्ट कर दिया तथा प्रजा का धन और सम्मान, सुरक्षा खतरे में पड़ गई। औरंगजेब की धर्म की संकुचित भावना ने उसके आदर्श और कर्तव्यों की परिभाषा को बदल दिया। वह न तो अपनी संपूर्ण प्रजा का प्रजापालक बादशाह बन सका और न अपनी प्रजा की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने वाला योग्य शासन प्रबंधक ही बन सका। औरंगजेब ने अकबर द्वारा आरंभ की गई और जहांगीर तथा शाहजहां द्वारा स्वीकार की गई धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति थी, धार्मिक सहनशीलता की जो नीति थी, उसको अकारण ही यानी बिना किसी वजह से ही समाप्त कर दिया और इसके दुष्परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य की एकता विद्यार्थियों समाप्त हो गई। वफादार राजपूत जाति मुगलों की शत्रु बन गई तथा जाट, सिख और मराठे जैसी युद्ध प्रिय जातियों ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ शस्त्र उठा लिए। इन विद्रोहों ने औरंगजेब और मुगल साम्राज्य की नींव को हिला दिया। विद्वान पिगले कैनेडी के मतानुसार जिसे अकबर ने प्राप्त किया था और अनेक दुर्गुणों के होते हुए भी जिसे जहांगीर और शाहजहां ने कायम रखा, उसे औरंगजेब ने खो दिया और वह था अपनी हिंदू प्रजा का प्यार और जिस शक्ति ने हिंदू जाति को जो है संभाल कर रखा था। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि जो
मुगल बादशाहों की जो धार्मिक नीति थी वो परिस्थिति जन्य थी, लेकिन अकबर ने जो है धार्मिक स्वरूप जो प्रदान किया अपने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही वर्गों को समान अधिकार देने का प्रयास किया, एकल नागरिकता जैसी स्थापित करने का प्रयास किया, और हिंदू और मुस्लिम के बीच में उसने जो है जो दूरियां थी उनको समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन औरंगजेब का काल उससे थोड़ा अलग हटकर था। औरंगजेब जो है अधिक धार्मिक व्यक्ति था और अधिक धार्मिकता को ही वो अपने समाज में लागू करना चाहता था। लेकिन यह नीति जो है मुगल साम्राज्य के लिए और औरंगजेब के अपने व्यक्तित्व के लिए भी नुकसानदेह साबित हुई, और उसी की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो उसने नहीं की, लेकिन उसकी वजह से उसे बहुत बड़ा चढ़ाकर जो है आज तक जो है औरंगजेब की धार्मिक नीति को, उसके व्यक्तित्व को चोट पहुँचाने का प्रयास किया जाता रहा है। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए सही थी, लेकिन पूरे साम्राज्य को उसमें बांधना सही नहीं था, और वे है जो है मुगल साम्राज्य के लिए भी नुकसानदेह साबित हुआ। धन्यवाद।